और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की सियासत का, जहां पर कर्ज माफी पर एक बार फिर से सियासत गरमाती जा रही है। दरअसल पीसीसी चीफ कमलनाथ का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि चुनावी मौसम में बीजेपी की झूठ बोलने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। भाजपा के नेता पूरी बेशर्मी के साथ सार्वजनिक मंचों से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, जबकि विधानसभा में कांग्रेस विधायक बाला बच्चन के सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने खुद ये स्वीकार किया था कि कांग्रेस सरकार ने करीब 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। तो अब इस ट्वीट के बाद एक बार फिर से सियासत गरमाती नजर आ रही है। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि चुनावी वक्त में कई गुना झूठ बोलने की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है बीजेपी की। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर यह भी निशाना साधा कि सार्वजनिक मंच से पूरी बेशर्मी से ये कहा जा रहा है कि कर्ज माफी नहीं हुई, जबकि उनके खुद के लोग ये स्वीकारते हैं कि किसानों की कर्ज माफी हुई है। और इस खबर पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा और बीजेपी नेता गोविंद मालू जुड़े हुए हैं। पहले मैं गोविंद मालू जी का ही रुख कर लेती हूं। गोविंद मालू जी, आपने ये खबर भी सुनी कि क्या ट्वीट उन्होंने किया है। साफ तौर पर कर्ज माफी पर एक बार फिर से सियासत गरमाती जा रही है। पीसीसी चीफ ने यह साफ तौर पर कहा है कि सार्वजनिक मंचों से झूठ कहा जा रहा है कि किसान की कर्ज माफी नहीं हुई है, जबकि उनके खुद के मंत्री ये स्वीकारते हैं कि किसानों की कर्ज माफी हुई है, और आंकड़ा भी उन्होंने बताया। ये कांग्रेस को मुझे लगता है कि कोई अकल का चूर्ण लाके देना पड़ेगा और अक्लमंदी का चूर्ण इनको खिलाना पड़ेगा। हमने कहा कर्ज माफी, आपने कहा 10 दिन में करेंगे 2 लाख के कर्ज माफी। उसके बाद कहते हैं कि फसली ऋण माफ करेंगे। जो बहाने बनाए हम उसकी बात कर रहे हैं। कर्ज माफी कहाँ हुई भाई? हम अभी भी कह रहे नहीं हुई। ये जितना हुआ ऊंट के मुंह में जीरा कितनी। आपने 10 दिन में कर्ज माफी की बात की, 15 महीने में आपने क्या करा? दूसरी बात यह कि झूठे सर्टिफिकेट बांटे, इन्होंने प्रमाण पत्र दे दिए कि आपकी कर्ज माफी हो गई। वो बेचारे किसान समझे कि कर्ज माफी हो गई, उन्होंने पैसा नहीं भरा, बैंक में पैसा नहीं भरा, वो डिफॉल्टर हो गए। 11 लाख किसानों की जमीन कुर्क होके नीलाम होने वाली थी। वो तो भलाओ शिवराज जी का, जिन्होंने 2123 करोड़ रुपया खातों में जमा कराया किसानों को, उनको डिफॉल्टर होने से बचाया। कहाँ कौन सी कर्ज माफी? 2123 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने भरा। 874 करोड़ रुपया पहले ये छोड़ के गए थे, इनका पाप हमने धोया तो इन्होंने कोऑपरेटिव बैंकों में नहीं भरे थे। 2200 करोड़ रुपया इन्होंने फसल बीमा की प्रीमियम नहीं भरी, वो हमने भरी। अरे कहाँ कौन सा वादा पूरा करते हैं ये? कोई वादा पूरा करे? 4000 रुपए उसका बेरोजगारी भत्ते का कहा था, वो पूरा नहीं किया। 52 योजना बंद कर दी। एमएसपी पर खरीदी इन्होंने नहीं की। कौन सी कितनी योजनाएं गिनाओ जो इन्होंने बंद कर दी। और ये जिन्होंने जो घोषणा की थी कि 10 दिन में, अभी भी ये कह रहे हैं कि वो कौन योजना है, पहले दिन हम साइन करेंगे। ऐसा हिमाचल प्रदेश में भी इन्होंने कहा था। 11 महीने नहीं, हिमाचल में नहीं जाते गोविंद जी, हम मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। धर्मेंद्र शर्मा से जवाब ले लेती हूँ मैं, जवाब ले लेती हूँ। धर्मेंद्र शर्मा जी, कौन सी कर्ज माफी, कैसी कर्ज माफी, और इसके साथ ही फर्जी सर्टिफिकेट की बात भी सामने आ रही है। अब देखिए मैडम, इन बेशर्म भाजपाइयों का दोहरा चरित्र आप इसी से देख लीजिए। इनके कृषि मंत्री विधानसभा के पटल पर खड़े होकर स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 27 लाख किसानों की कर्ज माफी की। तो माननीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहली फाइल अगर उन्होंने कोई साइन की तो किसान कर्ज माफी की। और इसका अगर जीता जागता इनको उदाहरण देखना है तो शिवराज सिंह चौहान के परिवार में जाकर पूछ लें, प्रहलाद पटेल के परिवार में जाकर पूछ लें, खुद कृषि मंत्री कमल पटेल के परिवारजनों से पूछ लें, उनकी भी कर्ज माफी हुई। लेकिन इन भाजपाइयों की मंशा किसानों को राहत देने की, किसानों को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कभी नहीं रही। अगर ये इतने बड़े किसान हितैषी हैं तो जो कर्ज माफी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शुरू की थी, 1.25 साल में की थी, उसको आगे बढ़ाकर सारे किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने? 18-19 साल से इनकी सरकार प्रदेश में है। किसान बदहाल है, परेशान है। किसान की आय दोगुनी करने वाले लोगों ने उनकी लागत को दोगुनी कर दिया। यूरिया, डीएपी सब महंगा कर दिया। डीजल के क्या दाम है? आज महंगाई से जनता त्राही कर रही है। डीजल हो, पेट्रोल हो या उर्वरक, रासायनिक खाद, सारे के सारे चीजें इनने महंगी कर दी। और ये किसान हितैषी जनता के हितैषी बनते हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग, बेशर्म लोग केवल जुमलेबाजी करते हैं और घोषणाबाजी करते हैं। माननीय कमलनाथ जी की नीयत साफ है और माननीय कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। इस बार सरकार बनते ही, मैं बोल रहा हूँ, सरकार बनते ही सबसे पहले किसान कर्ज माफी करेंगे। 2 लाख तक का जो किसान भाई हमारे रह गए उनका कर्ज माफ करेंगे। हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, 5 हॉर्स पावर तक की उसको बिजली बिल मुफ्त देंगे।
नहीं धर्मेंद्र जी, अभी यहाँ पर वादे मत कीजिए ना, यहाँ पर घोषणा पत्र पे हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, आगे क्या घोषणाएं करेंगे इस पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कर्ज माफी हुई थी कि नहीं हुई थी। गोविंद मालू जी, साफ तौर पर यहाँ पर देखिए ट्वीट में भी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी ये बात कही है कि कमल पटेल ने खुद ये स्वीकार किया है कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है, और वहां पर पटल से जब वो जवाब दे रहे हैं तो वो गलत तो नहीं कहेंगे, तो उसके बाद भी आप किस मुंह से आरोप लगाते हैं कि उन्होंने वहां पर, या तो फिर आप कह रहे हैं कि वो वहां पर आप ही के मंत्री झूठ कह रहे हैं, ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, कमल पटेल जी ने ये कहा कि 27 लाख किसानों की कर्ज माफी की वो पटल पर है। कितने लाख करोड़ का था वो मामला? वो 55,000 करोड़ की पूरी कर्ज माफी थी, उसमें से 8,000 करोड़ की, और उसमें एनपीए जो खाते थे वो शामिल थी जिन्होंने वेव आउट कर दी इन्होंने। उसमें क्या किया इन्होंने? उसके बाद भी मैंने कहा ना 860। अरे मालू जी, अगर आपकी मनसा थी तो आपने क्यों नहीं की? अरे कमलनाथ जी ने किसानों से। धर्मेंद्र जी, उनको जवाब देने दीजिए, फिर आपका भी समय होगा, पहले उनको बात रखने दीजिए अपनी। गोविंद जी, आप बोलिए। तथ्य परक बात कर रहा हूँ मैं। 27 लाख किसानों में वो लोग थे जिनके खाते पहले एनपीए थे, कुछ खाते जिनके कर्ज माफी की बात ये कर रहे हैं। 2 लाख की किसी कर्ज माफ नहीं हुई, एक के भी नहीं हुई। 2 लाख क्या था ना, किसी की एक की नहीं हुई, और इसमें 867 करोड़ रुपया बैंकों में जमा कराना था। जो ऋण वसूल होने वाला नहीं था उनको अपने खाते में डाल रहे हैं। लेकिन चलो ठीक है, आपने उसको कहा माफ कर दी तो हमने मान लिया कि माफ हो गए, लेकिन वो तो वैसे ही वसूल होने वाले नहीं थे। इसलिए मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि भाई आपने कर्ज माफी 10 दिन की बात की थी कि नहीं, इन्होंने की थी कि नहीं, इनसे पूछो। और की थी तो क्यों नहीं की? 15 महीने में भी नहीं की। इनके पास कोई योजना नहीं होती है, फिजूल की घोषणाएं करते हैं। वहाँ हिमाचल में बोला 1500 रुपए देंगे महिलाओं को, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं दिए। उसके बाद इन्होंने जब कर्ज माफी की बात की तब लाल पीले नीले फॉर्म भराने का थोड़ी बोला था, वो फॉर्म भरवाए। फिर कहते फसली ऋण हम माफ करेंगे, बाकी कोई माफ नहीं करेंगे, सारे कर्जे माफ करेंगे, ये घोषणा थी इनकी। ये झूठ है, पूरा इनका फरेब है, छल है, कपट है जनता के साथ और किसानों के साथ। ठीक है धर्मेंद्र जी, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे लूंगी, लास्ट कमेंट बहुत संक्षेप में दीजिएगा। मैडम, इनसे मालू जी से और कमल पटेल से, दोनों से शपथ पत्र लेने चाहिए। या तो कमल पटेल ने झूठ बोला है या मालू जी बैठकर यहाँ झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, कमलनाथ जी ने सबसे पहली फाइल मुख्यमंत्री बनते ही किसान कर्ज माफी की थी, ये तो स्वीकार करें, और करते हैं। इनके कृषि मंत्री ने स्वीकार किया, लेकिन चूंकि इनको झूठ बोलना है, जोर से बोलना है, बार बार बोलना है, मध्य प्रदेश की जनता इनके झूठ को समझ चुकी है, और मध्य प्रदेश की जनता को कमलनाथ जी पर विश्वास है, क्योंकि वो जो कहते हैं करते हैं। ठीक है, जनता इस वक्त भी आप दोनों को ही सुन रही थी, जनता ने आप दोनों को भी सुना। किसान और कर्ज माफी कितना बड़ा मुद्दा है, ये आप दोनों ही को और आप दोनों की पार्टियों को भी अच्छे से पता है। चुनावी वक्त में आप लोगों ने जो चर्चा की वो भी जनता ने सुना है। अब देखना होगा कि इसका फायदा किसको होता है, नुकसान किसको होता है। तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से यहाँ पर सियासत गरमाती कर्ज माफी पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया होती है ये भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे।